हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए आपके वोकैब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। पिछले 3-4 दिनों से जो आपने डिमांड की थी, व्हाट्सएप पे कई बार लोगों ने मैसेज किए, कॉल्स पे कई स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, तो ऑफिस में आया तो पता चला कि बहुत सारे बच्चों के कॉल पड़े हुए हैं और मैंने उनसे बात भी की, अपनी तरफ से कॉल करके ऑफिशियल नंबर से बात भी की। तो सबका एक कंसर्न था वोकैब का, लेकिन एक चीज़ के बारे में मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा था, वो था कि जो सुबह वाली क्लास है उसका टाइम भले ही थोड़ा सा कम है, सबने डिमांड की कि उसको 1 घंटे का कर दो। मैं प्रयास करूंगा कि उसको 1 घंटे का कर दूं, बट मुझे ये लगता है कि 1 घंटे में मैं अगर 100 वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो वो सारे 100 वर्ड्स आप याद नहीं रख पाओगे। पढ़ना एक अलग चीज़ है, याद रखना दूसरी चीज़ है। मैं 1 घंटे की क्लास कर दूंगा, 100 पढ़ा दूंगा, 150 पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या वो 150-200 आप वर्ड्स याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, ये दिक्कत आएगी। इसलिए मैं उतना ही पढ़ाना चाहता हूं जितना आप रोज डाइजेस्ट कर सको, उसकी प्रैक्टिस कर सको। ये सुल्तान बैच है, इसमें 550 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हैं, इनको आप देख सकते हो, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, लाइव डाउट सपोर्ट है, कंप्लीट सिलेबस है, पीडीएफ नोट्स, 250 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हैं। 550 रुपये में आपको मिल रहा है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, या आप 523 रुपये में भी पा सकते हो अगर आप WS लाइव कूपन कोड का यूज़ करते हो। इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो बात करते हैं आज के वोकैब की, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो स्पेशली आपके MTS के लिए हैं, क्योंकि MTS का एग्जाम है भाई। एग्जाम वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसे का दुरुपयोग, क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं इम्बीजलमेंट, पैसे का दुरुपयोग। रॉबरी, चोरी डकैती करना, ठैप चोरी करना, फ्रॉड, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। वेक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जब आप उदास हो जाएं, किसी से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, इसे कहते हैं सैक्रिन। लिनिन, खिंचाव आ जाए, या एड्रेडिन, एड्रेडिन कहते हैं जब हमारे मन में एकदम प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए। और पोर्सिलेन, पोर्सिलेन का मतलब होता है जब हम किसी के प्रति बहुत वफादार बनने की कोशिश करें, किसी के प्रति बहुत हम ऑनेस्ट बनने की कोशिश करें। नेक्स्ट, पाइग्नेंट। पाइग्नेंट का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या है। टचिंग, क्वाइट, ब्यूटीफुल या हैप्पी? टचिंग, क्वाइट, ब्यूटीफुल और हैप्पी। पाइग्नेंट का मतलब होता है जिस चीज को हम टच कर सकें, जो हमारे आपको एकदम झकझोर दे, फील करा दे हमें। क्वाइट नहीं, ब्यूटीफुल नहीं और हैप्पी भी नहीं। In exactly the same words as were used originally. इसे कहते हैं वर्बैटिम। एक ही तरह के शब्दों को बार बार बोल के रह जाओ, एक ही तरह की चीज़ों को बार बार रिपीट करके रह जाओ। ऑफ बीट, लीक से हटना, डिफरेंट। डाइवर्जेंट, भटकना। कॉन्ट्रेरी, किसी चीज़ का विरोध करना। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनीड, एक इंसान ये सोचे कि सब कुछ पहले से फिक्स है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो होगा, वो सब फिक्स है। इसे कहते हैं फैटलिस्ट। एस्ट्रोलॉजर, जो आपके भविष्य को बताता है। हाइपोक्राइट, जो पाखंडी होता है। प्रोडिगल, जो किसी काम को बहुत ठीक ठाक ढंग से करता है। माउंटेन क्लाइंबिंग, एलिनिज्म, एल्पिनिज्म, एल्बिनिज्म और एल्गोरिज्म। माउंटेन क्लाइंबिंग, एल्पिनिज्म। एलिनिज्म का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना, विदेशों की बात करना। एल्बिनिज्म, किसी चीज को कनेक्ट करना। और एल्गोरिज्म, आपने मैथमेटिक्स में एल्गोरिज्म पढ़े होंगे, लॉग वाले क्वेश्चन। सीमिंग रीजनेबल,
प्रीएम्बल, प्लॉजिबल, वोलाटाइल और वर्साटाइल। इसे हम कह सकते हैं प्लॉजिबल, संभव हो जो। प्रीएम्बल जानते ही हो, प्रस्तावना, शुरुआत। वोलाटाइल बदलना, वर्साटाइल अनुभवी। फेयर एंड स्क्वायर ईडियम है। काम एंड क्वाइट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बाय एनी मीन्स अवेलेबल, ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है जब आप किसी काम को अकॉर्डिंग टू द रूल्स, या हम कह सकते हैं इसके लिए ऑनेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि किसी काम को हम ऑनेस्टी के साथ करें या ऑनेस्ट डील। आफ्टर वर्किंग फॉर 24 hours at a stretch on his new assignment, Aaron finally called it a day। तो called it a day ये आपका एक idiom है, इसका भी आपको मीनिंग बताना है। टू गिव अप, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग या अराइव एट ए कंक्लूजन। अब किसी काम पर काम करना बंद कर देना, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। डेट्रीमेंटल मतलब किसी चीज को बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना। हार्मफुल, फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार करना। स्मार्ट नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमानी। वाइड स्प्रेड का अपोजिट क्या होगा? फेमस, लिमिटेड, जनरल और ओवरऑल। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत बड़े आकार में फैला हो, तो क्या हो जाएगा? लिमिटेड, शॉर्ट टाइम के लिए। फेमस, प्रसिद्ध, जनरल, अच्छा, ओवरऑल, पूरी तरह से। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद से ही बातें कर लो भैया, खुद से ही स्पीच देने लग जाओ, खुद को स्पीच देने लग जाओ, खुद को ही भाषण देने लग जाओ। इसे हम कहते हैं सॉलिलक्यू। सॉलिटरी का मतलब होता है जब हम किसी जगह पर अकेले हों। डायलॉग जानते ही हो, किसी को अपनी बात कहना। ऑफन, ऑफन का अपोजिट यूजुअली, रेयरली, समटाइम्स और ओकेजनली। ऑफन का अपोजिट हो जाएगा रेयरली। ये हो गया अक्सर, प्रायः, जो काम होता रहे। अपोजिट हो जाएगा रेयरली। यूजुअली भी होता है सामान्यतः, समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली भी अवसर पड़ने पर। गो अगेंस्ट द ग्रेन, समथिंग डन डेलिबरेटली, समथिंग दैट इज ugly and unpopular, something in conflict with one's value system, something that we can accept with difficulty. Go against the grain बोले तो something in conflict with one's value system, किसी की वैल्यू सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना। रीडाउटेबल का सेम वर्ड, सेम वर्ड ऑफ रीडाउटेबल।
ऑसम, ऑफुल, फियर या इम्प्रेशन? देखो इसका डाउट से कोई लेना देना नहीं है ना। अगर आप डाउट दिमाग में चल रहा हो तो फिर आप गलत चला रहे हैं दिमाग में। डाउट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है जब कोई चीज आपकी कंप्लीटली हो। कैसी हो? पूरी हो। तो हम क्या कर सकते हैं? इंप्रेशन डालना किसी चीज पर। भाई इंप्रेशन तभी पड़ता है जब कोई चीज पूरी तरह से कंप्लीट हो। इन्वेंट्री, सेम वर्ड बताना है। एडमिशन, क्रिएशन, कैटलॉग और डिस्क्लोजर। तो इन्वेंट्री का हो जाएगा क्रिएशन, किसी चीज को बनाना, तैयार करना। अ विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। इसके लिए यूज ब्लास्फेमी तो हो गया, ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना। क्रूसेड इसका जवाब है। पैंथियज्म हो गया, कड़कड़ में भगवान है। और सैक्रिलीज हो गया, किसी चीज को दूषित करना, गंदा करना। डिग्नेटरीज, सेम वर्ड। नॉन-एंटिटी, अनरिमार्केबल, नोटेबल और इनसिग्निफिकेंट, शानदार, नोटेबल। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का सेम वर्ड। विंडिक्टिव मतलब जो बदला लेने के लिए तैयार हो। रिवेंजफुल, ह्यूमेन नहीं, स्पाइटफुल नहीं, स्पाइट भी नहीं। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू authorize the labor which would be required to ascertain and classify the cause of cessation. cessation का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। कल सीज कराया था, उसी से रिलेटेड है ये। cessation बोले तो किसी चीज को स्टॉप करना। शट ऑफ नहीं, कंटेन्स अपोजिट हो जाएगा, हॉल्ट रोकना हो जाएगा। कंपल्सिव स्टॉकिंग ऑफ गुड्स और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। स्टॉकिंग, ब्रोकिंग, होर्डिंग और वैल्यूइंग, किसी चीज का ढेर लगाना, किसी चीज को इकट्ठा करना। इसे कहते हैं होर्डिंग। स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को जमा करना, लेकिन किसी चीज की वैल्यूएबल स्टॉक्स, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो होर्डिंग होता है। ब्रोकिंग नहीं, वैल्यूइंग नहीं। पे द पाइपर, डिनाइंग द ऑर्डर फ्रॉम अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग द रिपरकशंस, डिनाइंग द ब्लेइंग या एक्सेप्टिंग द ऑर्डर फ्रॉम अथॉरिटी। पे द पाइपर। जो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, जो इस चीज को कंट्रोल कर ले कि कोई काम किस तरह से हो रहा है। कमांडियस, कमांडियस का सेम वर्ड क्या होगा? कमांडियस मतलब बहुत बड़ा, बहुत भारी, या सहायक भी कह सकते हैं, कन्वीनियंट। ब्रीजी, ब्रीजी का सेम वर्ड। ब्रीजी मतलब एयरी, हवादार। एस्योर, एस्योर का अपोजिट। एस्योर मतलब अनश्योर। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए। जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है सेशन के टाइम को बढ़ाने की,
इसके लिए मैं एक बार ऑफिस में बात करके, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि 8:30 बजे मेरी क्लास होती है, फिर आप जानते हो 8:30 से 10 बजे तक क्लास होती है, और उसके बाद फिर मेरी 11 बजे क्लास होती है, फिर 3 बजे क्लास होती है, फिर शाम को स्पेशल क्लास भी होती है, फिर रात को भी क्लास होती है, लेट नाइट भी क्लास होती है, अर्ली मॉर्निंग भी क्लास होती है। तो क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसके टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। अभी के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।